एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, मोरल एडुकेशन। तो मोरल एडुकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, नो पेन नो गेन, लव योर फैमिली, सेल्फ कंट्रोल, बी काइंड, एक्सेट्रा। मोरल एडुकेशन की सीरीज में हम इन सभी टॉपिक्स और भी कई टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारी सोसाइटी से खत्म होता जा रहा है, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। सो लेट्स गो। सेंटिमेंट्स या इमोशन, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें सेंटिमेंट्स और इमोशन यानी दूसरों के लिए फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है। हमें किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, खासकर अपने पेरेंट्स, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स और हमारी उम्र से बड़े लोगों की फीलिंग्स को। हमें सबके फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सबके फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं तो श्योर वो भी आपके सेंटिमेंट्स का जरूर ध्यान रखेंगे। हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांस वर्ल्ड में रहते हैं। हम सबकी जिंदगियां चेंज हो चुकी हैं। हम सब अब मशीन बन चुके हैं। हम पैसे की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिसमें हम दूसरों पे विश्वास करना बंद कर चुके हैं। पुराने समय में हम बड़ी बड़ी फैमिलीज में रहते थे। हम दूसरों से अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस शेयर कर पाते थे। यहाँ तक कि हम अपने पड़ोसियों के भी सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते थे, अपने इमोशंस उनसे भी शेयर करते थे और हम सब एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखते थे। हम किसी के इमोशंस या सेंटिमेंट्स को जाने अनजाने में कब खर्च कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम इतने प्रैक्टिकल बन चुके हैं कि सड़क पर कोई इंजर्ड पर्सन भी पड़ा हो तो हम उसके लिए नहीं रुकते, हम उसकी हेल्प नहीं करते। इसका मतलब हमारे अंदर ना ही किसी के लिए इमोशंस है और ना ही किसी के लिए फीलिंग्स है। लेकिन याद रखिए कि इमोशंस और सेंटिमेंट्स ही ऐसी चीज है जिसने ह्यूमैनिटी को बचा कर रखा हुआ है। यही एक ऐसी चीज है जो हमें गुड ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो अब हम इस सेंटिमेंट्स और इमोशंस के टॉपिक को चलो हम एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं। तो ये स्टोरी है ब्लैंको और उसकी सिस्टर की, जो कि बहुत अमीर थे और उनके दो बहुत बड़े बड़े बाग थे ग्रेप्स के। ब्लैंको और उसकी सिस्टर ड्रोका में रहते थे, जो कि स्पेन में है। क्योंकि ड्रोका में रेड हिल्स है और रेड सॉइल ग्रेप वाइन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है, इसलिए ड्रैको के खेत में बहुत सारी फसल उगती थी। ब्लैंको और उसकी सिस्टर एक दूसरे से बहुत क्लोज थे और वह ग्रेप के व्यापार में बहुत पैसा कमाते थे। जहाँ एक तरफ वह अमीर थे, उतना ही दूसरी तरफ वह बहुत मीन थे। वह अपने लेबर से कभी भी अच्छे ढंग से बात नहीं करते थे। वह अपने लेबर्स को कभी फूड नहीं देते थे। वह अपने नेबर्स से भी कभी बात नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी किसी भिखारी को 1 रुपया तक नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी मीन नेचर को देखते हुए उनके सर्वेंट्स ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। ब्लैंको और उसकी सिस्टर खुद खेतों में काम करना शुरू हो गए, क्योंकि खेत बहुत ज्यादा थे और उनसे इतना काम नहीं होता था। इसलिए धीरे धीरे कर कर उनकी फसल खराब होना शुरू हो गई। ज्यादा काम करने की वजह से उसकी सिस्टर बीमार हो गई और उसकी डेथ हो गई। अब ब्लैंको अकेले ही अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उससे इतना काम हो नहीं पाया और धीरे धीरे कर कर उसकी ग्रेप वाइन सूख गई। फिर उसने अपने बगीचों को बेचने की सोची, लेकिन वह बहुत मीन था, इसलिए उसके साथ कोई डील नहीं करना चाहता था। उसने उसको इग्नोर किया और धीरे धीरे कर कर वह रोड पे आ गया। आखिर में ब्लैंको, जो कि बहुत ही अमीर आदमी था, उसको किसी दूसरों के खेतों में वर्कर की तरह काम करना पड़ा। लेकिन वहां भी वह दूसरों को बहुत अपने कामों के लिए कहता और दूसरों के लिए बहुत ही मीन बिहेवियर रखता। कभी वह अपने साथियों को कहता मेरी टोकरी दे जाओ, कभी वह कहता मेरे लिए पानी लाओ और ऐसे ही बहुत तरह के काम कहता। उसके साथी उसको कहते कि तुम हमारे मालिक नहीं हो, तुम भी हमारे साथ काम करने वाले हो, तो तुम हमको ऐसे हुक्म क्यों देते हो। धीरे धीरे कर कर उसने वहां पे भी काम करना बहुत कम कर दिया और साथ साथ में वह पेड़ों से चुनकर अच्छे अच्छे ग्रेप्स खाता रहता था और बुरे बुरे ग्रेप्स अपनी बास्केट में डालता रहता था और दूसरों से उसकी बास्केट भी कम भरती थी। उसके इस बिहेवियर की वजह से जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने उसकी शिकायत अपने फोरमैन को की। फोरमैन ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया और खुद भेष बदल
के देखा तो वह सच में ऐसा ही करता था। फोरमैन ने ब्लैंको की बिहेवियर की शिकायत अपने मास्टर को लगाई। जब मास्टर ने ब्लैंको को बुलाया तो जब ब्लैंको से मास्टर ने पूछा तो ब्लैंको माफी मांगने की बजाय मास्टर पर चिल्लाने लग पड़ा। ब्लैंको ने कहा कि क्योंकि मैं पहले बहुत अमीर था, अब मैं गरीब हो गया हूँ, इसलिए यह सब मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। यह बात सुनकर मास्टर को उस पर दया आ गई और मास्टर ने कहा कि अब तुम दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी ब्लैंको पर कोई असर नहीं हुआ और वह अभी भी अंगूर चोरी करके खाता और कम काम करता। उसकी बार बार शिकायत मास्टर तक पहुंचती। फिर फोरमैन ने मास्टर से कहा कि आप किसी की बात पर विश्वास नहीं कीजिए और खुद बेस बदलकर एक बार जाकर देखिए। मास्टर ने खुद बेस बदला और उसके पास जाकर अंगूर तोड़ने लगा और मास्टर ने देखा कि वह आधे से ज्यादा अंगूर खुद खा जाता और बहुत कम काम करता। तब मास्टर ने ब्लैंको को कहा कि झूठे, आज मैंने तुमको पकड़ लिया, तुम सच में अंगूर चोरी करके खाते हो और कम काम करते हो, अब तुम क्या कहोगे। इस पर भी ब्लैंको ने हार नहीं मानी और वह फिर से आर्गुमेंट्स करने लगा। ब्लैंको ने कहा कि जो मेरा काम है मैं वही कर रहा हूँ और ग्रेप्स इकट्ठे करने का काम आपने ही तो मुझे दिया है। उसने कहा कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि अगर मैं अपना काम सही से ना कर रहा हूँ तो मैं पत्थर का बन जाऊँ। यह कहकर ब्लैंको अपनी बास्केट लेकर वहां से जाने लगा। तो अचानक से क्या हुआ कि उसके पैर मिट्टी में जम गए। उसकी टांगे सफेद पत्थर में बदलनी शुरू हो गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन सब बेकार। तभी वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने उसकी मदद करनी शुरू करी, लेकिन वह धीरे धीरे पत्थर का होना शुरू हो गया और वह चिल्लाने लगा कि यह सच है कि मैं कोई काम नहीं करता था, मैं किसी की मदद नहीं करता था, मेरे मन में किसी के लिए दया नहीं थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन धीरे धीरे उसका धड़, उसका सिर, उसकी टोकरी और टोकरी में पड़े अंगूर सब पत्थर में बदल गए। आज भी आप स्पेन के ड्रोका शहर के ओल्ड गार्डन में सफेद स्टैचू देख सकते हो और इस स्टैचू को कहते हैं द मैन ऑफ स्टोन। और यह कहानी स्पेन में आज भी बहुत फेमस है और आज भी कही जाती है। तो इस कहानी से हमने ये नहीं सोचना कि जो हमसे प्यार नहीं करते, जो हमसे रूठ बोलते हैं, वो पत्थर के हो जाएं, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम अच्छे बने, ईमानदार बने, मीन ना बने और अगर हम कहीं पे भी काम करते हैं तो उस काम को अच्छी तरह निभाएं, प्राउडी ना बने, डाउन टू अर्थ रही और हर किसी के इमोशंस की कदर करें और उनकी मदद करें। वो कहते हैं ना, ग्रीड इज अ कर्स, केयर फॉर अदर सेंटिमेंट्स टू। अरे भाई, अगर हम किसी की इमोशंस और सेंटिमेंट्स की कदर करेंगे तो अगला हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स की कदर क्यों नहीं करेगा। अगर हम किसी डॉग या फिर किसी एनिमल के पास बैड इंटेंशन से जाते हैं तो वो भी आप पर अटैक करता है, और अगर हम किसी एनिमल के पास गुड इंटेंशन से जाते हैं तो वो अपना ग्रेटिट्यूड बिहेवियर शो करते हैं। अरे भाई, अगर डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स और लॉयंस तक आदमी के दोस्त हो सकते हैं तो आदमी आदमी का दोस्त क्यों नहीं हो सकता। हमें दूसरों के सेंटिमेंट्स की कदर करनी चाहिए और वो भी हमारे सेंटिमेंट्स की कदर जरूर करेंगे। सो पीपल शुड हैव सेंटिमेंट्स एंड दे शुड केयर सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। तो ये था मॉरल एजुकेशन का एपिसोड नंबर 1। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर हम मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, शेयर करो यार, लिंक से दबाओ सेक्शन। तो बाकी मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।